जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बेसिकली क्या स्टेटमेंट है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, अगर हमने बॉडी का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हम फाइंड करते हैं कि उस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया कवर्ड हुआ है, अगर हमें उसका पता चल जाए तो हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वही सेम सिचुएशन, सेम ग्राफ हम यूज़ करेंगे जो इक्वेशन 1 में यूज़ किया कि ये यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन से बॉडी मूव कर रही है हमारे पास। ठीक है, और अब हम ये देखें, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो हमें बेसिकली टू शेप्स नज़र आ रही हैं। एक हमारे पास है ट्रायंगल है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। अंडरस्टैंड। अब अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें और रेक्टेंगल का फाइंड आउट कर लें और उन दोनों को सम कर लें तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? ओके, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अंडरस्टैंड। इस ग्राफ को ज़रा आराम सुकून से देखें, ठीक है, पॉज करें, रिलैक्स होकर देखें। अब आते हैं हम, ये देखें, एस जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी, दिस इज माय रेक्टेंगल। इसका एरिया फाइंड करना है और मैंने फाइंड करना है हम अपने ट्रायंगल का ए बी सी, राइट, इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास हमें पता है कि अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अंडरस्टैंड? ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास लेंथ क्या है, ये देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में फाइंड आउट करनी। हमारे पास ये लेंथ है और ये हमारी विड्थ है। ओ ए इज ओवर लेंथ एंड ओ डी इज ओवर विड्थ। ओ ए किसके इक्वल है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी के। ए पॉइंट पे हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है। अंडरस्टैंड? ये देखें, इनिशियल वेलोसिटी, ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओवर टाइम। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी आई टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका, रेक्टेंगल का। और फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो देखें, ये जैसे रेक्टेंगल है ना, इसका हाफ करें तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाते हैं। तो अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना होता है तो हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये देखें, इसमें बेस क्या है, ये हमारे पास ए सी, और ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, राइट, ए सी ओ डी, और एंड व्हाट इज ओ डी, ओ डी इज ओवर टाइम। ठीक है, ये ए सी आ जाएगा और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, दिस इज ओवर परपेंडिकुलर। हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। ये देखें, बी सी किसके इक्वल आता है, वी एफ माइनस वी आई के। अंडरस्टैंड? ये देखें, ए सी आ गया टी के और बी सी की जगह मैंने लिख दिया वी एफ माइनस वी आई। और स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन 1 में क्या पढ़ा था, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ए टी हम कह सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अंडरस्टैंड? तो हम वी एफ माइनस वी आई बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं हाफ टी मल्टीप्लाई बाय ए टी। तो ये हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। यानी कि ट्रायंगल का क्या एरिया है, हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास एरिया आ गया। तो हम ये बेसिकली वैल्यूज पुट कर देंगे। एरिया, इसका एरिया क्या है, v इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। दिस इज ओवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? दिस इज ओवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किया है, बेसिकली रेक्टेंगल में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया
उनको सम किया, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बताती है किसी बॉडी का। अंडरस्टैंड। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन।